और बात करते हैं किसानों के हंगामे की। दरअसल किसानों ने जिस तरीके से पिछले काफी महीनों से अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन की शुरुआत की, वो अभी भी लगातार बना हुआ है। और आज विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें जैसा कि आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बड़ी तादाद में महिलाएं, बुजुर्ग भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होकर के अपनी मांगों के लिए अड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। हालांकि आज किसान नेता सुखबीर खलीफा ने प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ में मुलाकात की है, बातचीत उनकी हुई है, अपनी मांगों को उन्होंने रखा है। लेकिन कहा ऐसा जा रहा है कि किसान के जो मांगे हैं, किसानों की तरफ से जो बातें रखी गई हैं, उस पर प्राधिकरण की तरफ से कोई संतुष्ट प्रदान करने वाला कोई जवाब नहीं आया है। अब ऐसे में किसान संतुष्ट तो नहीं है, लेकिन इन तमाम चीज़ों को लेकर के चेतावनी ज़रूर दे रहे हैं किसान। और उन्होंने एक अल्टीमेटम सा दिया है प्राधिकरण को, मुआवजे की मांग और दूसरी ऐसी तमाम चीज़ों को लेकर के, जिस पर अगर प्राधिकरण की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया, किसानों को संतुष्ट नहीं कराया गया, या फिर उनकी मांगों को लेकर के एक टाइम फ्रेम नहीं दिया गया, तो बड़े आंदोलन की बातें अब किसानों की तरफ से कही जा रही हैं। आज जब बातचीत हुई, मुलाकात हुई, उसके बाद में क्या कुछ कहा गया, आपको सुनवाते इस वक्त हमारे सहयोगी साजिद सीधे जुड़े हुए हैं। उनकी तरफ रुख करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन तमाम हंगामे के पीछे की असल वजह क्या है और अब क्या कुछ चीजें आगे देखने को मिल सकती हैं। आइए सुनवाते हैं क्या कहा गया ऐसे मौके पर। नोएडा प्राधिकरण के दफ्तर पर धरना दे रहे किसानों को नोएडा प्राधिकरण के एसीओ ने बैठक में बुलाया। ये बैठक लगभग 2 घंटे तक चली, लेकिन किसानों को इस बैठक में सफलता हासिल नहीं हुई। किसान नेता सुखबीर खलीफा ने कहा कि हम अपनी मांगों को लेकर बैठक में मुद्दा उठा रहे थे, साथ ही इन मांगों को नोएडा प्राधिकरण किसी भी तरीके से मानने को तैयार नहीं है और हम भी किसी भी तरीके से नोएडा प्राधिकरण के दफ्तर से वापस जाने वाले नहीं हैं। सुखबीर खलीफा ने कहा कि अगर हमें आवश्यकता पड़ी तो हम नोएडा प्राधिकरण के दफ्तर का पूरी तरीके से तालाबंदी कर देंगे और कामकाज पूरी तरह से ठप करने के लिए किसान तैयार है, क्योंकि किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा, हमें केवल आश्वासन दिए जा रहे हैं। लगातार किसान 4 दिन से नोएडा प्राधिकरण के दफ्तर के बाहर धरना दे रहे हैं। किसानों ने कहा कि हम आने वाले दिनों में और भी काफ़ी संख्या में आकर यहां पर धरना देंगे, लेकिन अब देखने वाली ये बड़ी बात होगी कि जिस तरह से 2 घंटे की चली बैठक में ये नतीजा बिल्कुल भी किसानों के पक्ष में नज़र नहीं आया, तो क्या किसान आने वाले समय में और भी संख्या में पहुंचकर नोएडा प्राधिकरण के दफ्तर पर धरना प्रदर्शन करेंगे या तालाबंदी करेंगे। नोएडा से TV7 भारत के लिए मैं साजिद अली। हमारे साथ साजिद इसी खबर पर ताज़ा और ज़्यादा जानकारी के साथ में जुड़ रहे हैं। साजिद, प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ में आज बैठक भी हो गई, क्या रहा इस बैठक का नतीजा और आगे क्या कुछ देखने को मिलेगा? बिल्कुल, देखिए, जब बार ये नोएडा प्राधिकरण के एसीओ के साथ किसानों की लगभग 2 घंटे बैठक चली, लेकिन इस बैठक में सफलता किसानों को हाथ नहीं लगी। किसान नेता सुखबीर खलीफा ने कहा कि हमने अपनी मांग एसीओ के सामने रखी, लेकिन हमें उनकी तरफ से कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला, जिसके चलते हमें बैठक से आना पड़ा। ये पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के साथ पहले बैठक हुई थी किसानों की, फिर उनके बाद कहीं ना कहीं पुलिस की इस पहल पर नोएडा प्राधिकरण के एसीओ के साथ ये बैठक हुई, लेकिन इसमें कोई भी समाधान किसानों का नहीं निकला। किसान नेता सुखबीर खलीफा ने ऐलान कर दिया है कि हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो हम किसी भी तरह से दफ्तर का गेट छोड़कर जाने वाले नहीं हैं और हमें आवश्यकता पड़ी तो हम तालाबंदी कर देंगे और पूरी तरह से कामकाज भी ठप करने के लिए किसान तैयार है। जी साजिद, कहा यह जा रहा है कि कल प्राधिकरण के दफ्तर में और डबल तादाद में किसान इकट्ठा हो रहे हैं, अलग अलग जगहों से, आसपास के गांव से भी किसान वहां पर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, ये 81 गांवों के किसान नोएडा प्राधिकरण के दफ्तर पर धरना दे रहे हैं। साथ ही सुखबीर खलीफा ने कहा है कि हमने अलग अलग गांवों के लोगों से बातचीत की है और हम कल काफी संख्या में पहुंचकर नोएडा प्राधिकरण के दफ्तर पर धरना प्रदर्शन करेंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये होगी, क्या किसान कल तालाबंदी भी कर देंगे? अगर तालाबंदी की किसानों ने तो बड़ा काम ठप हो सकता है और नोएडा प्राधिकरण के कामकाज को बड़ी हानि पहुंच सकती है, क्योंकि पूरी तरीके से नोएडा का कामकाज नोएडा प्राधिकरण के दफ्तर से होता है। यहाँ पर बड़े बड़े अधिकारियां बैठते हैं, लेकिन किसानों ने अगर यहाँ पर तालाबंदी की तो पूरी तरह से नोएडा प्राधिकरण का कामकाज ठप हो सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया साजिद इन तमाम जानकारी के लिए। तो किसानों की तरफ से धरना प्रदर्शन अब आंदोलन की शक्ल में लेता हुआ, बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज अल्टीमेटम प्राधिकरण को दे दिया गया है। हालांकि अधिकारियों के साथ में बैठक किसानों की जरूर हुई, लेकिन उसका कोई नतीजा फिलहाल निकला नहीं।